तो हमारे कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको संस्कृत का एक पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 पेपर और सॉल्व करा दिए, नहीं देखे तो देख लेना है। ये आपका चौथा पेपर है। इससे बिल्कुल आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ये 4 पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इससे बिल्कुल आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके एग्जाम हॉल में किस तरह का पेपर आने वाला है। ठीक है, कोई से भी जिले से हो, घबराना नहीं है, मैं आपके सपोर्ट में हमेशा तत्पर हूँ। नघ्या इति रूपम भवति, द्वितीय विभक्ति, मुनि शब्दस्य पंचमी विभक्ते रूपम किम। तो मुनि का पंचमी विभक्ति का रूप आ जाएगा मुनि। फल शब्द से षष्ठी विभक्ति, एक वचनम रूपम भविष्यति। तो फल शब्द का षष्ठी विभक्ति और एक वचन कौन सा है, फलस्य आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। तो ये आ जाएगा आपका लतासु इति रूपम भवति। लतासु में आपका कौन सा रूप रहेगा, तो ये आपका सप्तमी विभक्ति का रूप रहने वाला है। विद्याहीना ना शोभन्ते अस्मिन् इतस्मिन् वाक्ये अव्ययी पदम ना अस्ति। तो विद्याहीने ना शोभन्ते में ना आपका क्या जाएगा, अव्ययी पदम आ जाएगा। अधोलिखितेषु अव्ययी पदम अस्ति, इनमें से आपका अव्ययी पद कौन सा है, तो कुत्र एकदम राइट रहने वाला है। पश्यति इतस्मिन् पदे लृट् लकार अस्ति। पश्यति में आपका कौन सा लकार है, तो लृट् लकार रह जाएगा। पट धातु लंग लकारस्य रूपम अस्ति। पट धातु में लंग लकार का जो रूप है वो हो जाएगा आ पठत। ठीक है, लोट लकारः पठतु इति पदे अस्ति। ठीक है, भवति में आपका कौन सा लकार है, तो लृट् लकार है, क्योंकि तीता अंति। ठीक है, सीता था, आमी आवा आमा। ठीक है भाई, ये इसकी ट्रिक रहती है। तो ये एक सेपरेट वीडियो में समझाने की थी, लेकिन बट ना अभी टाइम कम है हमारे पास, इसलिए जैसे क्या है अभी का अपना काम चला लो। ठीक है, 10th क्लास में मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा एकदम फ्री। ये चैनल आपको एकदम फ्री सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा, आपको चिंता नहीं करनी है। स्वागतम इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है, आपका सु उपसर्ग रहेगा। निर्धना इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो निर उपसर्ग रहने वाला है। इतना ठीक है। बाला, देखो बाला का आपका आ जाएगा टाप, बाला में क्या जाएगा आपका टाप। पठन, पठन का दूसरा जो अपना जाएगा श्रत आ जाएगा। विहाय, विहाय में आपका लियप। और तंद्रालु भवती, इसका आपका चौथे का मिलान करना है आपका बाला से। आयात लोचना आसित, तो ये 5वें का वसंते आ जाएगा। और छठा जो है सरसाह रसालम लसंती, इसका आ जाएगा सीता। ठीक है, धरती में कौन समाहित होगी, तो सीता माता। यहाँ पर अपन बात करेंगे ना, ये जब इसमें विशेषणम पदम बोल रहा है ना, तो यहाँ पर आपका पलाय मानम आ जाएगा। दूसरे में आपका भर देना है आपको मंत्र भी। आम्रम इति पदस्य पर्याय पदम किम। आम्रम का पर्याय पद कौन सा है, रसाला आ जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची क्या है, पावका। पश्चात इतस्मिन् विलोम पदम, देखो पश्चात का उल्टा, विलोम मतलब होता उल्टा, पूर्व। विजय का विलोम शब्द आपका जाएगा पराजय। स्क्रीनशॉट लेने में देर मत करो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको कम समय में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। पुस्तकालय में आपकी कौन सी संधि है, तो पुस्तकालय का हम यदि बात करेंगे ना, तो इसका जाएगा पुस्तक धन आलिया। चाहे हिमालय हो, पुस्तकालय हो, इनमें सब में आपकी दीर्घ संधि है। लेकिन यदि इस तरह का आ जाए सदा धन एव, ये हो जाएगा आपका सदैव। ये आपकी विसर्ग वृद्धि संधि है ना। तो राजपुत्रः इतस्मिन् पदे तत्पुरुष समासः अस्ति। राजपुत्रा में आपका तत्पुरुष समास कौन सा है, तो आम है। ठीक है, प्रत्येक इतस्मिन् पदे अयादि संधि अस्ति। प्रत्येक में आपकी अयादि संधि है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपका ना रहने वाला है। चोर भयम इतस्मिन् पदे अव्ययी भाव समास अस्ति। चोर भयम में आपको कौन सा समास रहेगा, तो ना। नवरात्रम पदे दिग्गु समास अस्ति, आम।
पितरों पद में आपको ना सुभाषतानी के जो श्लोक है, ठीक है, उसमें से आपका 3 नंबर का हर साल आता है और इस साल भी आएगा। ठीक है, 3 नंबर एक ही वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न तो आपका 100% श्योर आता है। देखिए 2023 में आया है। यदि हम बात करें आगे की तो इसमें देखिएगा 2022 में भी आया था, ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 22 ये। चलिए तो शुरू करते हैं ना, पहला पढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे ना भैया। आलस्यम हीम मनुष्यनाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य यानी कि आलस्य और ही का मतलब है निश्चित, निश्चित ही आलस्य मनुष्यनाम शरीरस्थो महान रिपु। मनुष्य के शरीर में उसका सबसे बड़ा शत्रु है। रिपु का मतलब होता है शत्रु। आलस क्या है? निश्चित ही मनुष्य के शरीर में स्थित क्या है? उसका सबसे बड़ा शत्रु है। नास्यो उद्यम समो, परिश्रम के समान कोई बंधु ने मित्र, परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है। कृत्वा याम नाव सीदति, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। निश्चित ही मनुष्य क्या है? आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दुखी नहीं होता है, परिश्रम के कारण। चलिए, महान रिपु का अस्ति, महान रिपु का हट जाएगा और क्या जाएगा? आलस्यम। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना, नहीं पता चला आप लिखोगे आलस्यम ही मनुष्य नाम, ऐसा नहीं देखना पूरा। अपन लिखेंगे महान रिपु और का हट जाएगा और का की जगह पर जाएगा आलस्यम। ठीक है भैया, आलस्यम ही केशाम शरीरस्थो महान रिपु। तो ये लाइन अब लिखाएगी, आलस्यम ही और केशाम का जाएगा मनुष्य नाम। ठीक है, और बाकी पूरा वैसे एक प्रश्न में से देखो केशाम हट जाएगा और केशाम की जगह मनुष्य नाम आ जाएगा। केन संबंधु ना अस्ति, केन संबंधु ना अस्ति, तो अपन लिखेंगे उद्यम सम। ये लिखा ना उद्यम, ये उद्यम छोटों की मात्रा, इसमें से अलग अलग करोगे तो उद्यम सम, परिश्रम के समान। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे परिश्रम उद्यम संबंधु ना अस्ति, यहाँ पर इसका जाएगा केन की जगह उद्यम। कम कृत्वा नरा ना औ सिद्धति, तो यहाँ पर जाएगा उद्यम कृत्वा नरना। उद्यम जब करता है, परिश्रम जब करता है, तब व्यक्ति दुखी नहीं होता है। कृत्वा इतस्य प्रकृतियम प्रत्ययम चा पृथक कुरुत, तो इसमें कृत्वा में क्रा धातु है और कत्वा प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से करना है, कंप्लीट आएगा 100% श्योर, बिल्कुल। यहाँ पर अपन बात करेंगे तो यहाँ से देखेंगे गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणे, यानी कि गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जानता है, गुणहीन व्यक्ति नहीं। बली बलम वेत्ति ना वेत्ति निर्बलम, यानी बलवान व्यक्ति ही बल के बारे में जानेगा, निर्बल व्यक्ति नहीं जानेगा। पिको वसंतस्य गुणम ना वायसा, बसंत के गुण को कोयल ही जानती है, पहचानती है, कौवा कागला नहीं पहचानता। करी चा सिंहस्य बलम ना मुस्का, और शेर की ताकत को हाथी ही जानता, चूहा नहीं। अर्थात क्या, योग्य व्यक्ति ही योग्यता को पहचान सकता है, अयोग्य व्यक्ति नहीं। जिसे अपन यहाँ पर आज मेहनत कर रहे हैं, और जो अयोग्य है उनको रियल पेपर ही चाहिएगा अभी भी। और जिन बच्चों को अच्छे नंबर चाहिए बेटा, बिल्कुल आप तो संकोच मत करो। अब की बार 90 पार है, हारे का सहारा NCERT कोचिंग हमारा, बिल्कुल आप तो संकोच क्यों करो, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते जो बच्चा हिंदी में धोखा खा चुके कई लोगों से, उनके लिए यहाँ पर संस्कृत में है आपका मौका, अब मत खाना धोखा। ठीक है, इतना हो गया है। का गुणम व्यक्ति, का गुणम व्यक्ति या फिर गुणी किम व्यक्ति, तो का गुणम व्यक्ति जाएगा तो गुणी गुणम व्यक्ति जाएगा, गुणी गुणम व्यक्ति। बलम का ना व्यक्ति, बल के बारे में कौन नहीं जानता, निर्बल, तो बलम निर्बलम ना व्यक्ति। तीसरा है का वसंतस्य गुणम व्यक्ति का ना व्यक्ति, तो देखिए का वसंतस्य तो पीका, ये लिखा नहीं पीका वसंतस्य गुणम। ठीक है, व्यक्ति, और अगला लिखेंगे का ना, तो यहाँ पर आ जाएगा वायसा।
कौवा नहीं जानता है, अच्छे से करना है कंप्लीट, ये आएगा ना। अगला है कोकिला इतस्य पर्यायवाची शब्दम अत्र किम प्रयुक्तम। कोकिला में आ जाएगा पीका, इसमें कौन सा शब्द यूज किया है, कोयल की जगह पे पीका, ठीक है। बलि किम वेत्ति, बलि बलम वेत्ति, हो गया। समझ में आया नहीं आया इतनी चीजें, तो ये अपना स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट करोगे, कर लेना है ना। वैसे सबके पास में होगी, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा बोर्ड कोई भी चीज हो आएगी, यही चीज है ना, सब में एक जैसे मिलते हैं। तीसरा ध्यान से आप पढ़ोगे तो यहां पर अपन देखेंगे तो उद्धृत, अब पूरा समझ लिया अपन, अब इसको थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं ना क्योंकि समय कम है अपने पास में। जहां पर अपन उत्तर देखते तो उद्धृतो अर्थम केनपि गुहाते, तो यहां पर आ जाएगा पशुनापी, हो गया। ये देखिए पशुनापी पूरा वैसे का वैसा आ गया। दूसरा के बोधिता वहंती, के बोधिता वहंती, तो ये यहाँ पर लिखा है वहंती, तो के की जगह पर जाएगा हयास्य नागस्य, ठीक है भैया। हाथी और घोड़े भी समझाने पर बाहर ढोते ही हैं, समझ में आ गया। और तीसरा है अनुक्त मप्युहति का, तो ये पंडितो आ जाएगा इसमें, पंडितो जना, ये पूरा लिखा भी सकता, पूरा चीजें है, ठीक है। ध्यान से देखो आप, तो पूरे उसमें तो मिल रहे उत्तर, फालतू के नंबर है ये। और परेंगित ज्ञान फला ही का, इसका जाएगा बुद्धिया, यहाँ पर ही बुद्धि आ जाएगा, पूरा का पूरा लिख देना यहाँ से, ठीक है। और इसका संधि विच्छेद जब करोगे तो उदीरिता प्लस अर्था आ जाएगा, कर लेना है भैयू, करना है, नहीं तो पता चलेगी नहीं करो, ठीक है। अब यदि हम बात करें मृगा मृगे संग मनु वज्रंती, हिरण हिरणों के साथ, गवास्य गोभी गाय गायों के साथ, और घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, विद्वान विद्वानों के साथ अनुसरण करते हैं, यानी पीछा पीछे उनके करते हैं। एक समान स्वभाव और एक आदत वाले में मित्रता ही होती है, इसका ये अर्थ है। मृगा के संगम अनुवज्रंती, तो मृगा मृगे आ जाएगा, और क्या है, ये पूरा भी रखा